और अब बात मध्य प्रदेश में जहर के कारोबार पर लग रहे लगाम की। राजधानी भोपाल के हाई प्रोफाइल ड्रग्स केस में क्राइम ब्रांच की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। मुख्य आरोपी यासीन की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कुछ और आरोपियों को हिरासत में लिया। एक एक करके सभी आरोपियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बहुचर्चित ड्रग्स मामले में क्राइम ब्रांच की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। हाल ही में ड्रग्स तस्कर यासीन अहमद उर्फ पिंटू की गिरफ्तारी की गई। मुख्य आरोपी यासीन के बाद अब क्राइम ब्रांच ने 3 और करीबियों को उठाया है। भोपाल एयरपोर्ट से जगजीत सिंह उर्फ जग्गा को क्राइम ब्रांच ने धर दबोचा। यासीन का गुर्गा जग्गा जैसे ही दिल्ली से भोपाल आया, पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया। जगजीत सिंह उर्फ जग्गा से क्राइम ब्रांच फिलहाल पूछताछ कर रही है। जग्गा की लंबी चैट यासीन के मोबाइल में मिली थी। चैट में ड्रग्स को लेकर बात सामने आई है। जग्गा सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग चला रहा था। कैंपेनिंग का नाम जस्टिस फॉर यासीन था। क्राइम ब्रांच ने युवक अंश चावला को भी हिरासत में लिया है। अंश शहर के जाने माने मेडिकल संचालक का बेटा है। उसके साथ भी ड्रग्स लेन देन की चैट मिली है। ड्रग पेडलर पर भी पुलिस ने शिकंजा कसा है। तीसरा गुर्गा गौरव चौहान भी पुलिस गिरफ्त में है। गौरव चौहान कई राज खोल सकता है। गौरव चौहान के पास से ड्रग पेडलरों के साथ की चैट मिली है। सभी से पुलिस पूछताछ कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता अनिल नागर भोपाल से जुड़ गए हैं और राजेश सिंह भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं एसपी एसटीएफ में। बहुत स्वागत है आपका सर। सवाल सबसे पहले राजेश सिंह भदौरिया जी आप ही से रहने वाला है, क्योंकि ड्रग्स का जो पूरा ये धंधा है, लगातार इस मामले में गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और खुलासे भी हो रहे हैं। अगर लगाम लगाने की बात करते हैं तो फिलहाल के लिए क्या ठोस कदम अभी तक देखने को मिल रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश पुलिस पिछले 15 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक एक विशेष अभियान चला रही है, जिसमें शैक्षणिक संस्थाओं के, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो या आम जनता के लोग, सभी के बीच में जन जागरूकता शिविर आयोजित कर रही है। और इस कड़ी में जो भी लोग इस तरह के नशे के सौदागर हैं, उनके रूट लेवल तक जाकर के उनकी धरपकड़ की कार्रवाई की जा रही है। तो 2 लेवल पे है कि प्रिवेंशन चूक भी कर रहे हैं, प्लस ऐसे लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनका डिटेक्शन करके एज पर एविडेंस कार्रवाई कर रहे हैं। जी ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। अनिल, अगर अभी तक की अपडेट इस पूरे मामले को लेकर के देखें तो क्या क्या चीजें अभी तक सामने निकल के आई हैं? देखिए कीर्ति, एक सबसे बड़ा अपडेट दे देता हूं। यासीन की जो 5 दिन की रिमांड है वो और बढ़ गई है। देखेंगे कि जो है भोपाल क्राइम ब्रांच राजस्थान भी पहुंची और वहां से देखेंगे कि अब तक कई सुराग और कई तथ्य ऐसे भोपाल क्राइम ब्रांच को मिले हैं। यासीन राजस्थान जाकर ड्रग्स लेकर आता था और यहां राजधानी भोपाल में महंगी पार्टियों में यह ड्रग्स सप्लाई करने का काम करता था। देखेंगे जिस तरह से यह पूरा गिरोह काम कर रहा था कि पहले जो युवतियां राजधानी भोपाल में पढ़ाई करने के लिए आती थी, उन्हें टारगेट करते थे, क्लब में उनसे दोस्ती करते थे, जिम में उनसे दोस्ती करते थे, योगा सेंटर में उनसे दोस्ती करते थे और सबसे पहले उन्हें मुफ्त में ये ड्रग्स देते थे। उसके बाद महंगे दामों में उन्हें ड्रग्स बेचा करते थे। और कीर्ति, हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये डॉक्टर के पास जब ये युवतियां इससे पीड़ित होकर, ड्रग्स से पीड़ित होकर उपचार के लिए जाती थी, तो सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि डॉक्टर भी उपचार के लिए जो है ड्रग्स इनको बताता था कि ड्रग्स लेना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा रहता था। और जो जिम ट्रेनर होते थे वो भी ये सलाह देते थे कि ड्रग्स लेना चाहिए। तो जिस तरह से पूरा यह सिंडिकेट राजधानी भोपाल में काम कर रहा था, जिस तरह से क्राइम ब्रांच की कार्रवाई एक के बाद एक बिल्कुल, तो ये पूरी साठ-गांठ देखने को मिल रही है। लेकिन राजेश सिंह भदौरिया जी, ये जिस तरह से साठ-गांठ और जिस तरह से अलग अलग अगर हम बात करते हैं, चाहे डॉक्टर की बात करें जिस तरह से अनिल ने जिक्र किया है, चाहे जिम ट्रेनर की बात करें, स्कूल्स की बात करें, ये कैसे ये सारे लोग, ये सिंडिकेट जो है वो मध्य प्रदेश में पनपा है और अब आगे जाकर के इस तरह की और तस्वीरें ना निकल के सामने आए, इसके लिए क्या कार्रवाई होगी?
जैसा अभी मैंने पहले भी बताया था कि चूंकि इस तरह के जो भी लोग हैं संगठित तरीके से कार्य करते हैं, ऐसे लोगों को चाहे वो पैडलर्स हों, जो भी सोर्स हो, उस लेवल तक मध्य प्रदेश की पुलिस जा रही है। अभी जो कार्रवाई जिसका आप उदाहरण दे रहे थे, भोपाल पुलिस की टीम अलग अलग स्टेट में जाकर के रूट लेवल तक पहुंच रही है और संगठित जो भी लोग हैं, संगठित अपराध का समग्र विनाश निश्चित रूप से होगा। और इन्फॉर्मेशन की दृष्टि से ही हमारे माननीय डीजी सर के द्वारा एक विशेष अभियान नशे से दूरी है जरूरी जो चलाया जा रहा है। जहाँ से भी सूचनाएं आ रही, जो भी सूचनाएं आ रही हैं, उन पर भी कार्रवाई हो रही है। लोगों को अवेयर किया जा रहा है, क्योंकि नशा नाश का आधार है। निश्चित रूप से इस तरह के लोग जो फंसते हैं वो कहीं ना कहीं इस तरह के गर्त में चले जाते हैं, उनको बचाना है। और जो लोग इसके सौदागर हैं, जो लोग इसके आधार हैं, जो इस तरह के धंधे में संलिप्त हैं, सभी लेवल पे मध्य प्रदेश पुलिस काम कर रही है। ठीक है, एक और सवाल मेरा आपसे रहने वाला है इसी बात को लेकर के कि इनका उद्देश्य क्या था? क्या उद्देश्य ये था कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए जाए या ज्यादा से ज्यादा जो युवा है उसको इसके दलदल में ढकेला जा सके? देखिए, अभी तो ये भोपाल पुलिस का इंट्रोगेशन कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डिस्कस का पॉइंट नहीं है। लेकिन सब सामने आएगा, जनता को हर चीज़ क्लियर होगी। और कहीं ना कहीं इस तरह के लोग जो जैसे सौदागर हैं, उनका कहीं एक उद्देश्य सबसे बड़ा आर्थिक ही होता है, पैसे कैसे कमाए जाएं। उसमें इसके अलावा जो भी उद्देश्य होगा वो सब सामने आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अनिल आपका भी तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत